हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज बाय सिद्धांत। आज की स्टोरी में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक भूत की कहानी जिसने खुद अपनी हत्या की गुत्थी सुलझाई। 124 साल पुरानी यह कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अमेरिका में एक भूत ने अपनी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। यह घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में ग्रामीण क्षेत्र ग्रीन बेयर काउंटी में आज से करीब 124 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में इरास्मस एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। जनवरी 1869 की एक रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह पर घर भेजा ताकि वह देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जब यह लड़का ग्रीन बेयर काउंटी में उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एल्वा को सीढ़ियों के नीचे पड़ा पाया। एक पल के लिए वह लड़का ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की आखिर हुआ क्या है। एल्वा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्वा शायद सो रही है। वह चुपचाप उनकी ओर बढ़ा और मिसेज शू कहकर उन्हें जगाने की कोशिश की। कोई जवाब ना मिलने पर वह घबरा कर वहाँ से दूर चला गया और अपनी माँ को इस बारे में बताया। पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़की की माँ ने एल्वा को बेसुध पड़ा देख स्थानीय डॉक्टर व सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू को बुलाया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक कनब घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक एडवर्ड शू वहां पहुंच चुका था। वह अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में लेकर गया। उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लेटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामलों को देखने के लिए स्थानीय डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कनब भी पहुंच गए। उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। उसी दौरान पति एडवर्ड शू अपनी पत्नी के सिर को गोद में रख कर रोता रहा। जब कनब ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एडवर्ड शू नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। कनब शू को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वे चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने एल्वा के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया था। कन्ना कुछ हफ्ते पहले के एल्वा का इलाज भी कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मृत्यु के कारण को अचानक आई बेहोशी करार दिया। उन्होंने बाद में इस गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को लिटिल सेविल माउंटेन के उसके बचपन के घर ले जाया गया और उसे दफना दिया गया। ताबूत में भी एल्वा के सिर और गर्दन को शू ने किसी और को ना तो छूने दिया और ना ही देखने को दिया। हालांकि उसके इस अजीब व्यवहार को लेकर वहाँ मौजूद लोगों में कोई शक पैदा नहीं हुआ। एल्वा की मां मेरी जेन हिस्टर को छोड़कर हर कोई इस बात को प्राकृतिक मान रहा था। वह शू को कभी पसंद नहीं करती थी और उन्हें बिना सबूत के भी यह यकीन हो गया था कि शू ने ही उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात यह थी कि सिर्फ एल्वा ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। ऐसे में मेरी जेन हिस्टर ने एल्वा की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजा प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा से उत्तर मिला। हिस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, धीरे धीरे एक मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इसी दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता था। लगातार 4 दिनों तक
एल्वा की आत्मा ने अपनी माँ को सपने के जरिए पूरी जानकारी देना शुरू कर दी। एल्वा के भूत ने उसकी माँ के सामने कबूल किया कि शू ने उसके साथ क्रूरता की है और दुर्व्यवहार किया। एक रात जब एल्वा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया तो उसने एल्वा पर हमला कर दिया और मारपीट की। शू ने मारपीट के दौरान एल्वा के गर्दन तोड़ दी थी, जिसके बाद एल्वा के भूत ने अपना सिर पूरी तरह से घुमाया और वहाँ से चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की माँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। शू के पड़ोसियों और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में डॉक्टर अभियोजक प्रेस्टन को बताया। डॉक्टर कनाप ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा के शव को पूरी तरह से जांच करने से मना कर दिया था। प्रेस्टन के लिए ये दोनों बयान शव के फिर से परीक्षण के आदेश को पाने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने कोर्ट के आदेश से शू की आपत्तियों के बावजूद शव को कब्र से बाहर निकलवाया और जांच के लिए मोर्चरी लेकर गए। एक स्थानीय समाचार पत्र द पोकाहोट्स टाइम्स ने बाद में रिपोर्ट किया कि गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चला कि एल्वा की मौत दम घुटने से हुई थी। उसके गर्दन पर गला घोटने के निशान पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली। जिसके बाद इस मौत का विस्तृत जांच की गई तो और शू को उसके मौत की गुनहगार जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली। जिसके बाद इस मौत की पूरी जांच की गई और शू को उसके मौत का गुनहगार माना गया। खत्म होती है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप हमारे साथ कहानी शेयर भी कर सकते हैं, तो आप हमारे ईमेल आईडी पे कहानी शेयर करें, siddhantpande4646@gmail.com। तो चलिए मिलते हैं अगले कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।